अपना डार्क साइड कोई नहीं दिखाता ना। चलिए, तो ये ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। अब है अगला पॉइंट है क्लॉज। प्यारे बच्चों, क्लॉज क्या चीज होती है? क्लॉज किसे कहते हैं ये सुनो ध्यान से। क्लॉज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है, दैट इंक्लूड्स, जिसमें दो चीजों का होना मस्ट है। एक है सब्जेक्ट और एक है वर्ब। ठीक है, एक है एस फॉर सुनीता और एक है वी फॉर विनीता। तो सुनीता विनीता अगर नहीं है तो मतलब क्लॉज नहीं बनेगा। ठीक है भाई, तो सुनीता और विनीता का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको क्लॉज बनाना है तो क्लॉज के लिए सुनीता और विनीता दोनों जरूरी हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। शब्दों का एक वो समूह जिसमें सुनीता और विनीता दोनों साथ रहती हैं, उसी को कहते हैं क्लॉज। इन विच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स व्हाट, जो इंक्लूड करता है किसको? सब्जेक्ट को और वर्ब को, दोनों को इंक्लूड करता है, वो दोनों होना जरूरी है। सर हमें बताइए, अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट हुआ तो क्या क्लॉज नहीं होगा? क्लॉज नहीं होगा। क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना जरूरी है। सर अगर ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो अच्छी बात है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो। तो ध्यान से सुन लीजिए फिर से कि शब्दों का एक समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होती हैं उसे कहते हैं क्लॉज। अ क्लॉज इज ओनली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक क्लॉज जो है वो सेंटेंस का ही हिस्सा होता है। मान लो मैं कहूं कि ये एक सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस का ही हिस्सा क्या होता है? क्लॉज होता है। या यूं कह दीजिए, अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन क्लॉज। इस लाइन को कर दो हाईलाइट भाई साहब, नहीं तो दर्द ही दर्द होंगे। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। तो छोटा कौन हुआ जल्दी से बताओ, बड़ा कौन हुआ जल्दी बताओ? बड़ा क्लॉज हुआ या सेंटेंस हुआ? एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं शी लव्स मैंगो, बट बट आई लव पुदीना धनिया, कुछ भी लिख दो, आई लव चॉकलेट। तो मुझे बताओ, शी से लेकर चॉकलेट तक ये क्या बन गया? सेंटेंस। और कितने क्लॉज हुए इसमें? C1 और C2 नाम के दो क्लॉज हुए इसमें। तो बड़ा कौन हुआ? सेंटेंस। छोटा कौन हुआ? क्लॉज। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। तो बड़ा कौन हुआ? सेंटेंस। और छोटा कौन हुआ? क्लॉज। और एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका, देखो कैसे, देखो फटाफट। द थीफ डिनाइड, ये हो गया हमारा क्लॉज वन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब दैट यहां पर क्या हो गया? जोड़ने के लिए कंजक्शन। ही वॉज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ मर्डर, ये हो गया हमारा क्लॉज टू। सेंटेंस कितना है? एक। द से लेकर मर्डर तक सेंटेंस है एक, क्लॉज है इसमें कितने? दो, और एक कंजक्शन उनको जोड़ रहा है। दूसरा, राम टोल्ड मी का ये क्या है? क्लॉज वन। अब ध्यान से सुनना, आई हैड वर्कड हार्ड, ये हो गया क्लॉज टू। आई वुड हैव पास्ड, ये हो गया क्लॉज थ्री। क्लॉज थ्री। तो कितने क्लॉज आ गए इसमें फटाफट जल्दी से बताओ? सेंटेंस तो एक ही होगा, क्लॉज कितने आ गए इसमें? 1 2 और 3। अब मुझे बताओ, जो क्लॉज टू है और क्लॉज थ्री है, क्लॉज टू को और क्लॉज थ्री को आपस में कौन जोड़ रहा है? इफ। कौन जोड़ रहा है? इफ जोड़ रहा है। ठीक है भाई, क्लॉज टू को क्लॉज थ्री से जोड़ रहा है इफ। यदि मेहनत की होती तो मैं पास हो गया होता, तो यदि इफ जोड़ रहा है। लेकिन जब क्लॉज टू और क्लॉज थ्री को एक साथ लोगे तो फिर क्लॉज वन से कौन जोड़ रहा है? इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि क्लॉज थ्री और टू को वन से कौन जोड़ रहा है? बताओ, वन से कौन जोड़ रहा है? वन से जोड़ रहा है दैट।
क्योंकि कई बच्चे कहेंगे सर दो कंजक्शन कैसे आ गए यहां पर, तो एक कंजक्शन आया है दैट क्लॉज 1 को क्लॉज 2 और क्लॉज 3 से जोड़ने के लिए, और इफ आया है क्लॉज 2 को और क्लॉज 3 से जोड़ने के लिए। बताओ मामला जहर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, राधा आस्क्ड कृष्णा, राधा ने कृष्णा से पूछा, क्लॉज 1 ही लव्ड हर, क्लॉज 2, और ये हो गया हमारा कंजक्शन जो इन दोनों को जोड़ रहा है। आफ्टर वी हैड फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट, क्लॉज 1, वी वॉच्ड अ फिल्म ऑन द वीडियो, तो ये हो गया हमारा क्लॉज 2, और इसको कौन जोड़ रहा है? कंजक्शन आफ्टर। रवि एट पास्ता, क्लॉज 1, ही वॉज हंग्री, क्लॉज 2, और बिकॉज क्या हो जाएगा? कंजक्शन, और पूरा क्या बनेगा? ये सेंटेंस। हाँ, चलिए अगला टॉपिक है सेंटेंस और इसके प्रकार। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिससे क्या बनती है? सेंस बनती है, उसी को कहते हैं सेंटेंस। तो आप कहोगे सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सर जी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो क्लॉज में भी तो होता है, लेकिन नहीं, वहां सुनीता और विनीता जरूरी हैं। लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि सुनीता और विनीता हो भी सकती हैं और सुनीता और विनीता नहीं भी हो सकती हैं, इन दोनों कैटेगरी में हम उसको क्या कह देंगे? सेंटेंस। लेकिन सुनीता और विनीता अगर नहीं हुई तो प्यारे बच्चे उसको तू क्या कहेगा? क्लॉज। अगर उसमें सुनीता विनीता हैं तभी तू उसे क्लॉज कहेगा, अगर नहीं भी हैं तो तू उसे क्या कह सकता है? सेंटेंस कह सकता है। टाइप्स ऑफ क्लॉज आगे कराऊंगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वो मैं बाद में कराऊंगा, अभी उसके नेक्स्ट वाले हाफ में आएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सॉरी सेंटेंस के प्रकार। पहला क्या होता है? एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, और पांचवा क्या है? एक्सक्लेमेटरी। तो कितने टाइप के हुए? 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले मैंने कौन सा उठाया? ऑप्टेटिव सेंटेंस उठाया। कौन सा उठाया? ऑप्टेटिव। क्यों उठाया उसका कारण भी मैं ही जानता हूं, थोड़ा सा मेरा स्टाइल अलग है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस सबसे पहले पढ़ो। ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करते हैं ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, प्रेयर, प्रार्थना, विश, मनोकामना किसी के लिए, या कर्स, श्राप। मान लो आपने किसी को कह दिया भगवान करे तो आज ही मर जाए, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ऑप्टेटिव। दादी जी सर पर हाथ फेरती हैं तुरंत, भगवान करे तेरी आज ही जॉब लग जाए, शादी भी हो जाए, है ना, बच्चे भी हो जाए। घर वालों को तो सब तुरंत चाहिए होता है, शादी, नौकरी, शादी, फिर बच्चे, और बच्चों की शादी, तुरंत सबको चाहिए उनको। तो ये सब कुछ जो है, जो हम करते हैं डेली लाइफ में, ब्लेसिंग्स दे देना किसी को, किसी के लिए प्रेयर करते हैं, भगवान उसे खुश रखना चाहे मेरा दिल टूट जाए, ये भी आप लाइफ में क्या कर रहे हो? इस सेंटेंस का बहुत महत्व है आपकी जवानी वाली जिंदगी में, ये बहुत होता है, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स भी चाहिए होती है, आप किसी के लिए प्रेयर भी करते हो और आप विश भी करते हो किसी के लिए, ठीक है ना, और आप कर्ज, श्राप भी दे देते हो किसी को, ठीक है। अच्छा मेरा दिल तोड़ दिया, तेरा भी टूटेगा, ठीक है। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे। मे यू पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है, ये माय नहीं है, मे, ठीक है जी, मे। नेक्स्ट, अगला क्या है? विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, भगवान करे आपकी जिंदगी सब
सही अच्छे से चले। लॉन्ग लिव राहुल गांधी जी, भगवान करे राहुल गांधी जी हमेशा लंबी जिंदगी जिए। गो टू हेल, भाड़ में जाओ, ठीक है। मे यू डाई सून, जल्दी मरोगे तुमने धोखा दिया है ना हमें। हाँ, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला टाइप। दूसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आज के बाद डेफिनेशन नहीं रटनी है आपको। देखो, द सेंटेंसेस इन विच वी आस्क समवन, जिनमें हम किसी से पूछते हैं। इन विच वी आस्क समवन टू डू समथिंग, जिनमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कई बच्चे पता कैसे रट लेते हैं, वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन। अरे भैया, ये भी तो इसी का रूप है। मान लो इस किसी को मैंने कहा, हे इधर आओ, ये किसी को मैंने कुछ करने के लिए कहा। एक बार मैंने प्यार से कहा, प्लीज इधर आओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपने वही सेंटेंस प्यार से भी कहा और वही ऑर्डर में भी कहा। कॉमन बात क्या थी, कहा। तो किसी को हिंदी में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, किसी को कुछ करने के लिए कहना। अब कहने का तरीका ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है, एडवाइस के रूप में हो सकता है, ठीक है। मान लो आपने सिगरेट पी, अभी पी, ठीक है। ऑर्डर दे दिया आपने, पी नहीं पड़ेगी अभी। आप उसी बात को मना भी कर देते हो कि भैया सिगरेट मत पी, ठीक है। तो आप कहने का तरीका बदल जाएगा, बट कॉमन है किसी को कुछ कहना। तो वो सेंटेंस जिनमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में पहला, वॉक केयरफुली, तो आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हो कि भैया ध्यानपूर्वक चलो। डू नॉट स्मोक हेयर, यहां धूम्रपान मत करो। कीप योर वातावरण क्लीन, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। सेव गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ। गो अवे, यहां से चले जाओ। काइंडली हेल्प मी, मेरी सहायता करो। बी हैप्पी, खुश रहो। स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज का मतलब होता है कंफर्टेबली, आराम से खड़े हो जाओ। डू नॉट गो देयर, वहां नहीं जाना। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाइयां लो। लुक अप टू योर एल्डर्स, अब मुझे फटाफट जल्दी से बताओ लुक अप टू का मीनिंग क्या होता है। जल्दी से बताओ, व्हाट इज लुक अप टू, क्या है इस फ्रेजल वर्ब का मतलब। लुक इनटू दिस मर्डर, इस मर्डर को लुक इनटू करो, इसका क्या अर्थ है लुक इनटू का, इन्वेस्टिगेट। रन फास्ट, तेज दौड़ो। ईट लेस, कम खाओ, आप कह रहे हो कम खाओ, ठीक है। ईट लेस, तो ये इतना सेंटेंस था। ईट लेस, ये जो मैंने लिखा है ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। बाकी सेंटेंस एक्चुअल में इतना था, कम खाओ, कहते ना ए कम खा। लेस्ट योर टमी, टमी किसको कहते हैं, पेट। इसे टॉमी मत पढ़ लेना, दिस इज टमी। अच्छा सर, आज के बाद हम यही कहेंगे, हाँ जी, पेट को टमी कह देते हैं, ठीक है। तो लेस्ट योर टमी शुड गेट अपसेट, नहीं तो तुम्हारा जो टमी है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यहां अपसेट का जो सेंस है वो क्या है, खराब है, ठीक है, निराश नहीं है। नहीं तो तुम्हारा टमी निराश नहीं होगा, नहीं तो तुम्हारा टमी खराब हो जाएगा। यू हैव पुट ऑन वेट, पुट ऑन वेट का मतलब होता है वजन बढ़ना। तुम्हारा वजन बढ़ गया है भैया, कम खाया करो। यू आर प्लम्पी, प्लम्पी क्या होता है जल्दी से बताओ, प्लम्पी, चबी, कॉर्पुलेंट, नहीं तो तुम कैसे हो, यू आर प्लम्पी, तुम मोटे हो गए हो, वजन बढ़ गया है तुम्हारा, कम खाया करो। क्या भैंसे की तरह खाते रहते हो, दिन भर खाते रहते हो, दिन भर खाते रहते हो। चलिए नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वन दैट एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स, इन्हीं को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, अगर ध्यान से सुनना, अब कई बच्चे कहेंगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये क्वेश्चन आपके दिल में आएगा थोड़ी देर में। An exclamatory sentence is a sentence that expresses great emotions, जिसमें emotions आते हैं जैसे कि excitement, surprise, happiness, खुशी, anger, ठीक है। ये सारे इमोशंस आते हैं जिसमें, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर इंटरजेक्शन में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, तो देखो क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं।
सपोज करो एक सेंटेंस ले लेते हैं, ये ले लो तीसरा, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अगर कोई तुमसे ये पूछे तो आप कहोगे ये है इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। लेकिन अगर कोई तुमसे इसको अंडरलाइन करके पूछे तो इसे बताओ जल्दी से, सामने मुझे लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, इसको क्या कहेंगे जो मैंने हाईलाइट किया है? हाँ जी, तो इसे हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? बोलो क्या कहेंगे इसको? तो अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इंटरजेक्शन में भी और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी। ठीक है, अब मान लो ये सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है लेकिन इसमें इंटरजेक्शन नहीं है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बेवकूफी है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें इंटरजेक्शन नहीं है। गुड हेवंस, ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। और पूरा सेंटेंस क्या हो गया? हाउ शी हैज ग्रोन। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, कल भी मैं ये बता रहा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड के बाद नहीं आती। ठीक है, हाउ और व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर आएगी वर्ब। लेकिन ये कौन से सेंटेंस में? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। नहीं तो वो इंटेरोगेटिव नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हाउ शी हैज ग्रोन, है कितनी बड़ी हो गई है वो, है ना। गॉड आई एम इन हेवन, मैं तो स्वर्ग में आ गया हूं। ठीक है भाई, तो ऐसे ही सेम यहां पर दिए हुए हैं। ठीक, जैसे इसने कहा विट द ब्रिज इज रॉटन, वो खराब हो चुका है, तो ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। ओह नहीं, ये पूरा है, ओ गॉड, तो ये हो गया आपका इंटरजेक्शन है। ये interjection हो गया आपका। ये जो है यू आर लेट एंड शी एक्चुअली वॉन, तो ये है आपके इंटर सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बाकी अगर हम देखें तो इसका मतलब इंटरजेक्शन 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 इन दोनों में नहीं है, और ये पूरे क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो ये था यहां तक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिएगा, क्योंकि समय हो गया है, अब मेरी क्लास है ना, एक्स्ट्रा, इसके बाद मेरी अभी ऑफलाइन क्लास है तो मुझे वहां जाना पड़ेगा अभी। तो अब मिलेंगे, अब सुन लो जरा फटाफट अनाउंसमेंट सुन लो, अनाउंसमेंट एक बार फिर से बता देता हूँ। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, मैं पहले उनको बता दूं एक बार जरा कि भाई बच्चों, सुबह 10 बजे अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 10 से 11 AM तक क्लास होती है। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन यही अगर आपको सीरियल वाइज पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन में पढ़ सकते हो, और एप्लीकेशन का नाम है कैडेट डिफेंस एकेडमी। वो डाउनलोड करोगे, वहां पर ये क्लासेस सारी मिल जाएंगी आपको। फिर 9 बजे 9 PM पे क्लास होती है, और जो 9 बजे रात को क्लास होती है वो होती है वोकैबुलरी की, प्लस उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, और उसमें हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में PQRS सॉल्व कर रहे हैं। DPP कौन सी 5, आज DPP 5 चली गई, अभी जाने वाली है, थोड़ी देर में जाने वाली है, और उसको रात को हम सॉल्व करते हैं, रात को 9 बजे 9 PM पे। ठीक है, ये तो था अभी का जो सेशन हमारा रोजाना चलता है, ये चलता है मंडे टू फ्राइडे। अब जो सैटरडे वाला सेशन होता है उसमें हम करते हैं मिसलिनियस प्रैक्टिस। अब एक नई अनाउंसमेंट हुई है, वो नई अनाउंसमेंट किस चीज को लेकर है? मॉक टेस्ट को लेकर है, जो कि हम करने वाले हैं न्यू चैनल पे। किस पे? न्यू चैनल पे। और जो ये मॉक टेस्ट की सीरीज होगी, ये होगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये वाला जो है ये YT पे, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एप्लीकेशन पे सिर्फ आपको 499 499 आपको पेड करना पड़ता है, बाकी नहीं। ठीक है, ये वाला जो होगा ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, लेकिन ये न्यू चैनल पे होगा। न्यू चैनल का जो नेम है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट बताएंगे, और कोई नहीं बताएगा। ठीक है, कम्युनिटी में, यूट्यूब के कम्युनिटी में अभी मैं वो डलवा दूंगा, और उसमें जाकर वहां पर लिखना ये वाला, अपनी तरफ से सजेशन देना। कोई भी लकी बच्चा हो सकता है, और मेरी तरफ से जो मुझे नाम पसंद आएगा
उसी नाम को रखा जाएगा और उसकी वीडियो बना के उस चैनल पे भी डाली जाएगी कि इस बच्चे ने ये नाम बताया था, बहुत प्यारा नाम है, और उसको स्पेशल गिफ्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वो नाम जरूर लिखें, आप भी हो सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं, रात को मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।